सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। बजाओ। हे जाऊं मेरा सदगुरु ने बलियारे, जाऊं मैं सदगुरु ने बलियारे। गाइए। बंधन काट किया जीव मुगदा, बंधन काट किया जीव सारी विपद निवारी, जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी। गाइए। हे बाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मति गई हमारे। हाँ बाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मति गई हमारी। भाई रे दुर्मति गई हमारी। बजाओ। भरम कर मेरा सांसा में जा, भरम कर मेरा सांसा में दिया का पाठ युगाड़ी, जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी। गाइए। जाओ मेरा सायब ने बलियारी, जाओ मेरा। बंधन काट किया जीव मुगदा, बंधन काट किया जीव सारी विपद निवारी, जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी, जाओ मेरा। हे माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया बेचारी। हाँ माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया बेचारी। भाई रे सो हम लिया बेचारी। आदि पुरुष घटे अंदर देखा, आदि पुरुष घटे अंदर दायन दूर बिलारी, जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी। गाइए। बंधन काट किया जीव मुगदा, बंधन काट किया जीव सारी विपद निवारी, जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी, जाओ मेरा। हे दया करे मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। हाँ दया करे मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। भाई अब के लिया उबारी। भवसागर से
डूबते तारा भव सागर से डूबते ऐसा पर उपकारी जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी जाओ मेरा जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी बंधन काट किया जीव मुगल बंधन काट किया जीव सारी विपत निवारे जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी जाओ मेरा हे गुरुदादो सारे चरण कमल पर मेलों से उतारे हाँ गुरुदादो सारे चरण कमल पर मेलों से उतारे भाई रे मेलों से उतारे भाई रे और ले ये क्या आगे राखो और ले ये क्या आगे राख सुंदर भेंट तुम्हारी जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी जाओ मेरा जाओ मेरा साहिब ने बलियारी जाओ मेरा बंधन काट किया जीव मुगता बंधन काट किया जीव सारी विपद निवारी जाओ मेरा सदगुरु ने बलियारी जाओ मेरा राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज श्री किशनदास जी महाराज सभी भाई बहन संतों की सत्पुरुषों की जय जयकार करो जिन जिन संतों की हम जय जयकार करते हैं उनकी अपन पर मेहर होती है कृपा होती है और उनकी मेहर से ही अपने जीवन में भक्ति का अंकुर उदय होता है भक्ति की जागृति होती है सदगुरु सुखराम जी महाराज श्री हरि रामदास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज स्वामी दादुदयाल जी महाराज सदगुरु कबीर साहिब की दाता श्री गुलामदास जी महाराज श्री वाणी जी महाराज श्री रैण खेजड़ा जी राम धाम की गढ़ गढ़वासी
सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वामी दादू दयाल जी महाराज, संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज विराजमान है। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम वंदनीय मंच विराजमान सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाई किशन जी, इनके सब परिवार के परम पुरुषार्थ से हार्दिक भावना से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। आज का सत्संग आप सभी भाई बहनों को मालूम ही है। भाई किशन जी के पूज्य पिताजी के निर्वाण दिवस पर वर्षे के उपलक्ष्य पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। शरीर की दृष्टि से पुत्रों के लिए माता पिता ही भगवान है, पत्नी के लिए पति ही भगवान है, शिष्य के लिए गुरु महाराज ही भगवान है और प्रजा के लिए राजा ही भगवान है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। पुत्रों के लिए माता पिता ही भगवान है। माता पिता का पुत्रों पर बहुत ऋण होता, बहुत कर्ज होता है। इस ऋण से छूटने के लिए माता पिता की दो प्रकार की सेवा बताई है। एक साधारण सेवा है, दूसरी परम सेवा है, पर संविधान देना। यानी एक शरीर की सेवा है, दूसरी जीव आत्मा की सेवा है। प्रथम शरीर की सेवा, भोजन देना, वस्त्र देना, औषधि देना, मान सम्मान देना, ये शरीर की सेवा है। ये प्रथम करना चाहिए भाई। माता पिता की सेवा के लिए हमारे संतों की वाणी भी आज्ञा दी है। सद धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा। मात पिता गुरुजन की सेवा कीजिए पर उपकारा। जग में जीवन है दिन चारा। माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो। प्रथम शरीर की सेवा, भोजन देना, वस्त्र देना, औषधि देना, मान सम्मान देना, ये शरीर की सेवा है। ये प्रथम करना चाहिए। शरीर की सेवा शरीर के साथ ही पूरी हो जाती है। अब शरीर ही नहीं रहा तो किसकी सेवा करोगे। दूसरी है जीव आत्मा की सेवा।
ये सत्संग हो रहा है जीव जीव आत्मा के निमित्त, तो ये उन जीव आत्मा की सेवा है और ये सेवा पुत्र जीवन पर्यंत कर सकता है। प्रसंग पर ध्यान देना। शरीर की सेवा करने से माता पिता का ऋण से पुत्र मुक्त हो जाता है और जीव आत्मा की सेवा करने से पुत्र को सालों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति बताई है, अपनी संतों की वाणी में 5वीं मुक्ति है। 4 प्रकार की मुक्ति, जिनमें प्रथम मुक्ति का नाम है सालोक्य मुक्ति, यानी भगवान के लोक के अंदर पहुंच जाना। ये माता पिता की जीव आत्मा की सेवा करने से पुत्र को ये सालों की मुक्ति हासिल हो जाती, प्राप्त हो जाती है। दूसरी मुक्ति उनको सामीप्य मुक्ति कहते हैं, यानी भगवान के समीप निकट पहुंचना। कौन भगवान? विष्णु भगवान। तीसरी मुक्ति का नाम है स्वरूपीय मुक्ति, भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर लेना, स्वरूप को परिचय कर लेना। चौथी जो मुक्ति है उनको सजुजी मुक्ति कहते हैं। सजुजी मुक्ति करते भगवान विष्णु का तो समा करके विष्णु ही हो जाना। मीरा ने यही मुक्ति हासिल की थी, भगवान को समा करके वो ही हो गई। प्रसंग पर ध्यान देना। संतों की वाणी में 5वीं मुक्ति है, जिनको केवली मुक्ति कहते हैं, केवली मोक्ष कहते हैं। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहन। तो प्रथम माता पिता की शरीर की सेवा करो। भाई किशन के पिताजी को अस्वस्थ थे, तब हम यहाँ आए थे तो बड़ी अच्छी सेवा हो रही थी। किशन इनके परिवार के लोग बहुत अच्छी सेवा करते थे। भाई माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो। आज इस युग में तीनों की बड़ी दुर्दशा करते हैं लोग। प्रथम माता पिता की बड़ी दुर्दशा करते हैं लोग। दूसरी गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। तीसरा रास्ता की लोग बहुत दुर्दशा करते हैं। माता पिता की कितनी दुर्दशा है, घटी हुई घटना है, और ऐसे बहुत लोग हैं। अभी हम हरियाणा की तरफ गए थे, तो वहाँ एक आश्रम में गए, अनाथ आश्रम था। उनमें कई बेटा अपना माँ बाप को वो अनाथ आश्रम में छोड़ चले गए। कई ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे। कई मातावां अपने पुत्रों को, बच्चों को, छोटा को छोड़ करके चली गई। भाई माता पिता की कितनी दुर्दशा है, घटी हुई घटना है। परमार्थ की ज्ञान बहुत बाद में होगा, पहले व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ध्यान देना। व्यवहारिक ज्ञान है ही नहीं, फिर परमार्थ की हम चर्चा करते, परमार्थ की बात करते हैं, वो कैसे समझ में आएगा? परमार्थिक ज्ञान तो खेती में बीज बोने के समान है, और व्यवहारिक खेती को उजाड़, जो कहते हैं उजाड़ को काटना, उनकी सफाई करने के समान है। आप किसान खेती में बीज बोते हो, पहले उनकी खेती की सफाई करते हो, कांटा झींटा बांट का सबको काट करके अच्छी करते हो, सुधारते हो, फिर बरसात होती, फिर बीज बोते हो। उसमें ध्यान देना। गुरु महाराज की सेवा करना ये परमार्थिक ज्ञान है, माता पिता की सेवा करना ये व्यवहारिक ज्ञान है। दो भाई अलग अलग हुए, घटी हुई घटना है, वर्तमान की बात है, कोई ऐतिहासिक बात नहीं है। माता पिता की कितने लोग दुर्दशा करते हैं।
दो भाई अलग हुए, पिता की संपत्ति का बंटवारा किया, 1/2, दो भाई थे, दो पांति कर ली। प्रसंग पे ध्यान देना। पिता की संपत्ति का बंटवारा हो गया। एक भाई बोला पिता की संपत्ति का तो बंटवारा हो ही गया है, अब माता पिता का बंटवारा करो। छोटे भाई बड़ा भाई ने बोले अरे अब माता पिता का बंटवारा कैसे करें? बोले हम युक्ति बताओ। हम दो भाई हैं और मास में दो पक्ष होता है, तो एकम से अमावस तक तुम राखे न और अमावसों पूनम तक मैं राखूं, वो बंटवारो कर लियो बंटवारो। एकम सो अमाव एक जनारी होगी, समय होगी। छोटा भाई एकम सो अमावस तक सेवा की। अमावस का संध्या काल का भोजन दे करके बोले पिताजी माताजी हमारी आज समय पूरी हो गई, अमावस पूरी हो गई है, अब बड़ा भाई के पास में जालो, मैं आने छोड़ रहा हूँ ताने। प्रसंग पर ध्यान देना। तो माता पिता रा हाथ पकड़े खींचे खींचे ले गए, उठे बड़ा भाई रे घर है, दरवाजे जाए आवाज लगाई रे भाई घटी हुई घटना है। हवा लगे भाई, हाँ बोलो भाई तुम्हारी आज अमावस वेगी है, आज मैंने भोजन दे दियो हूँ, अब तू संभाले ने, कल थारो नंबर है। बड़ो भाई बोलो तो कैलेंडर देखियो, पंचांग देखियो, क्या हुआ योगरी अमावसा दो ही वेगी, क्यों कल अमावसा और है ना, आज पाछा ले जाटो। राम 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 राम, आज पाछा ले जा। माता पिता की कितनी दुर्दशा है रे लोग। अच्छा जो लोग संतों री महिमा करे, गुरु महाराज री महिमा करे, बड़ो बड़ो ज्ञान करे, माता पिता रो बेचारा घरे मैंने कोई सेवा ने बड़ो आदर नहीं। प्रसंग पे ध्यान देना भाई, माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर के फिर उनकी आज्ञा लो। आपकी आज्ञा तो मैं गुरु महाराज की सेवा में जाऊं, सत्संग में जाऊं, संतों की शरण में जाऊं, आज्ञा दो तो जाओ। माता पिता की कितनी दशा है, उनकी दशा सुधारो। संत भी आज्ञा देते हैं गरीबों की सेवा करने के समान कोई लाभ नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और हमारे सिद्धांत में घर में बूढ़े लोग हैं, माता पिता है, उनसे कोई गरीब नहीं मिलेगा। शरीर में उनकी शक्ति नहीं है, आत्मा में कोई सत्ता लोगों ने छीन ली सत्ता, तो कितने गरीब है वो। शरीर में शक्ति नहीं, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े हो गए और हाथ में कोई सत्ता नहीं, चाबियां लोगों ने छीन ली, कितने गरीब है वो। ऐसे गरीबों के माँ बाप की सेवा करो भाई बहनों। हमने देखी है किसी ने अपने पिताजी की सेवा करते, हमको बड़ी खुशी हुई है। शरीर थका, शरीर की सेवा की, आज ये सत्संग हो रहा है उनकी बरसी के उपलक्ष पर, ये उन जीव आत्मा की सेवा है। प्रसंग पे ध्यान देना। शिष्य के लिए गुरु महाराज जी ही भगवान है। गुरु धर्म का पालन करे, गुरु महाराज को परमात्मा राम जी ही समझे, वो गुरु महिमा करने का अधिकारी है। बोलो राम। आज हम देखते हैं बहुत जगह भ्रमण करते हैं, साधु समाज में, भक्त समाज, सब जगह जाते हैं, जिनके गुरुजी का शरीर मौजूद है वो लोग गुरु महाराज की महिमा करने में संकोच करता है। जिनका शरीर नहीं रहा वो खुला प्रचार करता गुरु महाराज जी में, उनका भी सेवा तो करनी है नहीं, फिर गुरु महिमा करता है। अब क्या मिलेगा तुमको गुरु महिमा से? जब तो गुरु जी का शरीर था तब तो आज्ञा मानी नहीं, सेवा की नहीं। प्रसंग पे ध्यान देना। सदगुरु का बड़ा उपकार है, माता पिता का बड़ा उपकार है।
कबीर साहब की वाणी में 7 प्रकार के गुरु बताए हैं, जिनमें प्रथम माता पिता का नाम दिया है। पहला गुरु है माता पिता, रज विरज का वो है दाता, पर सब ध्यान देना। और गुरु भगवान कहलाते हैं, माता पिता भगवान है, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो। और माता पिता की सेवा क्या है ये भी तो समझना है। उनकी क्या सेवा है? भोजन देना ही उनकी सच्ची सेवा नहीं है, वस्त्र देना ही उनकी सच्ची सेवा नहीं है, औषधि देना ही उनकी सच्ची सेवा नहीं है। ये तो सब लोग देते हैं, भोजन भी देते हैं, रोगी तो औषधि भी देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो सच्ची सेवा क्या है? गुरु महाराज माता पिता को सदा खुश रखना, राजी रखना ही उनकी सच्ची सेवा है। हाँ, सदा उनको खुश रखो, राजी रखो। माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर के फिर गुरु महाराज की सेवा में जाओ। जो माता पिता की सेवा करता है वही गुरु महाराज की सेवा करेगा। जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की है, उनका उपकार को नहीं समझा है, वो गुरु उपकार को क्या समझेगा? वो जिन्होंने गुरु महाराज का उपकार को समझा है, उन्होंने ये बखान किया, जो मेरे सदगुरु को बलिहारे बलिहारे, बंधन कहाड़ किया जीव मुगता, सारी ही विपता निवारे। बंधन से मुक्त किया, आजाद किया, स्वतंत्र किया, सारी विपता दुख से छुटकारा दिलाया। प्रसंग ध्यान देना। कौन बंधन था, कैसा बंधन था? जगत के जितने जो लोग हैं, पद पदार्थ, सबका बंधन ही है। और वो बंधन कब तक है? जब तक अज्ञान है। अज्ञान में बंधन है, ज्ञान में सदा मुक्ति है, सदा मोक्ष है। अज्ञान क्या है? और शरीरी मैं हूं ऐसी अपनी मान्यता है, यही अज्ञान है। मैं शरीरधारी जीव आत्मा हूं ऐसा अनुभव करना ही ज्ञान है। बोलो राम। मैं शरीर हूं तो शरीर के संबंधी सब मेरे हुए और उनका सबका बंधन हो गया। तो ध्यान देना। मैं शरीरधारी जीव आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते ही संसारी का सबका संबंध छूट गया और परमात्मा से संबंध जुड़ गया कि जीव परमात्मा का अंश है और शरीर माँ बाप का अंश है। तो शरीर को माँ बाप को सौंप दो और शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, उनका आदर करो, सम्मान करो। और संबंधी जितना है वो सब शरीर का संबंधी है, तो शरीर के द्वारा उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, उनका मान सम्मान करो, सबके दिल को जीत जाओ। परसों पर ध्यान देना है। शरीर जिनका है उनको सौंप दो, जीव आत्मा जिनका है वो परमात्मा को सौंप दो, उनको सौंप दो। सौंपा है। मैं हूं श्री भगवान। मैं कौन? ये शरीर वाला मैं भगवान का नहीं, ये तो संसार का है, ये माता पिता का अंश है, ये पति पत्नी का, बेटा बेटी का है, सगा संबंधियों का है। बोलो राम। शरीर वाला मैं भगवान का नहीं, जीव आत्मा वाला मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं। शरीर माता पिता का अंश है और जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर समय ध्यान देना। शरीर जिनका है उनको सौंपो, जीव आत्मा जिनका है उनको सौंप दो, उनको अपना कुर्बान करो। मैं हूं श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान, अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। आप हम जीव आत्मा परमात्मा के अंश हैं और शरीर माता पिता का अंश है और संबंधी सब शरीर का है। तो शरीर के उनको सौंप दो, उनका आदर सम्मान करो, सेवा करो, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो। सत्संग अपने को यही सिखाता है।
बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपता निवारे। सदगुरु कहते हैं, हे शिष्य, तुम सदा निर्बंधन हो, सदा तुम आजाद हो, तुम्हारे कोई बंधन लागू नहीं है। तो सब ध्यान देना। शिष्य तर्क करता है, फिर ये बंधन किसके लागू है? बोली शरीर के लागू है। मैं कौन हूं? तुम शरीर नहीं, तुम शरीरधारी जीव आत्मा हो। तो सब ध्यान देना। ये शरीर आप हम नहीं है, इनको हम मान बैठे हैं, अपना आप को खो बैठे हैं। आप इतने भाई बहन बैठे हो, ये सत्संग की खास चर्चा है। इनको समझने के लिए हम बार बार सत्संग करते हैं। कोई अपना परिचय पूछे, आप कौन हो? क्या परिचय दोगे? नाम बताओगे, जाति बताओगे, रहने का ठिकाना बताओगे, ये तो बताओगे। तो ये परिचय आपने आपका नहीं दिया है, ये परिचय तो इस शरीर का दिया। नाम शरीर का है, जाति शरीर की, जाकर रहता शरीर था। आप कौन हो? ये सत्संग सवाल करती है, प्रश्न करती है अपने से, आप कौन हो? तो सब ध्यान देना। शरीर का हम परिचय देते हैं, शरीर आप हम नहीं है। आप हम शरीर से अलग बोलते हैं, मारो शरीर, तो शरीर अलग हो, वो मारो कहने वालों अलग हो। बोलनिया का बेरा ले हो मेरी हेली, मेरा मेरा कौन कहता, वही आप हम है। आप कौन? वो जीव आत्मा, परमात्मा का अंश। तो सब ध्यान देना। जब सदगुरु के द्वारा यह बोध हुआ, ज्ञान हुआ, मैं जीव आत्मा हूं, हाँ, सब बंधनों से मुक्त भया। बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी ही विपता निवारी, सब आपत्ति दुखों से छूट गया। एक से अनेकों का बंधन है भाई, और एक का त्याग से सर्व का त्याग है। और शरीर मैं हूं तो समझी सब मेरे हुए, और ये सब का बंधन हो गया। तो सब ध्यान देना। शरीर में हूं और शरीर संबंधी मेरे हो गए, और इनका सबका बंधन हो गया। अब उनके सुख में हम सुखी, उनके दुख में हम दुखी। उनका सुख दुख अपने ऊपर आरोपित करता है, अपने को दबाता सुखी दुखी करता है। भाई बनो, रेलगाड़ी के इंजन के एक डूबा का हुक लगता है, बाकी सब डूबा से डूबा जुड़ता, लंबी कतार बनती है। सब डूबा का बोझा है, वो इंजन को खींचना पड़ता है। अब इंजन परेशान है उन बोझा से, मैं सबका त्याग कर दूं। बोले सबका त्याग नहीं करना, एक का ही त्याग करना है। किसका? जो इंजन के हुक लगा है डूबा का, उनका त्याग, उनको हुक को निकाल दो, आगे सबका त्याग हो जाए। तो सब ध्यान देना। जीव आत्मा अंजन की भांति है, और ये शरीर जो है अंजन के हुक धागे उनकी भांति है। बाकी सब डूबा से डूबा जुड़ा है, संबंध से संबंध हुआ है। सबका सुख दुख अपने ऊपर आरोपित करता है। त्याग करो, सबका नहीं, एक का ही है। इस शरीर का त्याग करो। कैसे? शरीर अलग है, मैं जीव आत्मा अलग हूं, देह भिन्न मैं भिन्न हूं। जब यो करे विवेक, सुंदर जीवन पाई होई एक का एक। शरीर अलग है, मैं जीव आत्मा अलग हूं, ऐसा अनुभव करो। इनका त्याग हो गया, किसी से हमारा संबंध ही नहीं है। सब शरीर का, सब शरीर जिनका है उनको सौंपो, जीव आत्मा जिनका सब उनको सौंपो। सत्संग ही सिखाती है। वाणी सुनत परम सुख उपजा। गुरु महाराज की गुरुमुख वाणी सुनने से जीवन में बड़ा आनंद 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 होता है। भाई बहनों, गुरुवाणी क्या है, कैसी है? तूफान जैसी। पर समय ध्यान देना, महापुरुषों की वाणी है,
अनुभव वाणी, एक चुनभव वाणी वे, एक अनुभव वाणी वे। चुनभव चुक चुक करके शब्दों को इकट्ठ करके शब्द बनाया बस। अनुभव वाणी वो कैसे? भजन करके साधना शब्द का योग करने से शुद्ध हैं वो ज्ञान की सिर प्रकट होते, उनको अनुभव वाणी कहते हैं। अनुभव वाणी संत दास ये मधुओं की गाज, छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। भजन करने से अनुभव सिर खुलते, ज्ञान के सिर खुलते। कैसे? खोदत खोदत ऋण का सिर प्रकट है आई, भूमि को खुदाई करते करते अंदर में जल की सिर प्रकट होती है। ऐसे 707 भजन करने से, सुर शब्द का योग करने से अंदर में ज्ञान के सिर खुलते, उनको अनुभव ज्ञान कहते हैं। अनुभव वाणी महापुरुषों की, अनुभव वाणी संत दास ये कैसी है? ये मधुआ की गाछ। शराबी शराब पीता है, जब तक शराब का असर नहीं तब तक वो बकता नहीं है, शांत बैठा है, संकोचित रहता है, चुप करके बैठता है। और जब शराब पीते पीते शराब का नशा आता है, असर होता है, आता मैदान में, अब कुछ परवाह नहीं, वो कैसी बकवाद करता है, किसी से डरता भी नहीं है। एक राजा की सवारी निकल रही थी, जुलूस निकल आया था, राजा हाथी पर बैठा, बहुत भारी भीड़ थी, बाजा साज बाद के साथ वो सवारी जुलूस निकल रहा था। सामने एक शराबी आया, शराबी के रुक रुक, बादशाह ने कहा रुक, हाथी की कीमत है। बादशाह समझे कोई शराबी है। घंटा 2 घंटा 3 घंटा सब जुलूस वापस महल में पहुंचा और राजा ने आज्ञा दी, भाई अमुक व्यक्ति ने बुलाए हमारे पास में लाओ। क्या बुलाओ वास्ते? राजा के पास में गए, प्रणाम किया। राजा ने कहा भाई बेटा तुम्हारी एक जुलूस निकली हो तो बातचीत करने के समय नहीं ही, अब फुर्सत है, बोल हाथी खरीद लो। अब हाथी खरीदने वाला तो गियो बाप जी भाई, मैं तो खूब भूखा मरूं, हाथी खट रहे है तो गुण हो, वो शराब हो। हाँ, शराब ऐसो नैसो बेपरवाह कैसो बकवास करे, प्रसंग ध्यान देना। शराबी शराब पी करके छकता है तब बकता है, ऐसे हमारे महापुरुष जो भजन में साधना में छक करके फिर बके हैं, उनके अनुभव वाणी हुई है, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम इष्ट मानते हैं। अनुभव वाणी संत दास ये मधुआ की गाज, छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। और वो वाणी कैसी है? तूफान जैसी, तूफान जैसे। कैसे? जैसे तूफान आता वो क्या करता है? सब वृक्षों को हिला देता है, किसी वृक्ष को तोड़ देता है, किसी को उखाड़ देता है, ऐसा तूफान करता है। ऐसी हमारी गुरुवाणी क्या करती है? किसी के दिल में वीर्य प्रकट कर देती है, किसी दिल में वैराग प्रकट कर देती है, किसी दिल में सुरातन प्रकट कर देती है। ऐसी हमारी गुरुवाणी है। इस गुरुवाणी का आदर करो। वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गई हमारी दुर्मति, भेद बुद्धि चली गई, अद्वैत भाव हो गया। ब्रह्म कर्मरा संसा मेटिया, दिया कपाट उगाड़े, सब कर्म की निवृत्ति भाई। माया ब्रह्म का भेद समझ आया। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, ये सब बात समझ में आई सत्संग के द्वारा। प्रसंग ध्यान देना। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रसंग ध्यान देना। दिखता है वो माया है, अदृश्य है वही ब्रह्म है। नहीं है वो दिखता है, और है वो दिखाई नहीं देता है। संसार नहीं है, दिखाई देता है, कितने समय से देखते हैं। और परमात्मा है वो दिखाई नहीं देता है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रत्यक्ष से देखिए
और हे सो दिसे नाहे। प्रसंग में ध्यान देना। है सो सुंदर है सदा, वो परमात्मा राम जी महाराज है, वो तो सदा है ही है। जग संसार नहीं है तो वो नहीं ही है। पर इस की बात क्या है, नहीं है वो प्रत्यक्ष से दिखाई देता है, और है वो दिखाई नजर नहीं आता है। कब दिखाई देगा? अंदर में जाओ, गहराई में जाओ। प्रश्न पर ध्यान देना। ये क्या है? आप सबको दिखाई दे, ये क्या है? देखो इनको, क्या कहोगे? चादर है, यही तो कहोगे। अरे चादर नहीं, इनके अंदर में जाओ, इनकी गहराई में जाओ, तो क्या दिखाई देगा? चादर नहीं तो सूत, सूत दिखाई देगा। प्रश्न पे ध्यान देना। बाहर से ये चादर दिखाई देती है, फिर इनके अंदर में जाओगे तो सूत दिखाई देगा। ऐसे ऊपर देखो तो जगत दिखाई देगा, अंदर में जाओगे तो जगदीश दिखाई देगा। जहां देखो जहां तू ही तू, ताने पेटे रूही रूह। ये सत्संग का सिद्धांत है। प्रश्न पे ध्यान देना। चादर को देखना अज्ञान दृष्टि है, और इनके अंदर सूत को देखना है ज्ञान दृष्टि है। जगत को देखना अज्ञान दृष्टि, इनके अंदर जगदीश को परमात्मा को देखना है ज्ञान दृष्टि। जीवर को देखना अज्ञान दृष्टि है, उनके अंदर सोना को देखना है ज्ञान दृष्टि है। बर्तन को देखना अज्ञान दृष्टि है, उनके अंदर मट्टी को देखना है ज्ञान दृष्टि है। बर्फ को देखना अज्ञान दृष्टि है, उनके अंदर पानी को देखना है ज्ञान दृष्टि है। तो सब ध्यान देना भाई। परमात्मा को देखने की दृष्टि ज्ञान दृष्टि संतों के द्वारा मिले, सदगुरु के द्वारा मिले भाई बहनों। जगत को देखने की दृष्टि तो ईश्वर ने दी, परमात्मा ने दी है, पर जगदीश को देखने की दृष्टि सदगुरु के द्वारा मिलती है भाई बहनों। ईश्वर की दी हुई दृष्टि के द्वारा परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। सदगुरु की दी हुई दृष्टि के द्वारा उस परमात्मा का दीदार होता, दर्शन होता है। मीरा की वाणी का प्रसंग है। मीरा को राणा कहता है, मेरा कहाँ वो तुम्हारा परमात्मा, मेरे को तो बता। मेरे तेरो रामयो मेरा मोई बताओ, नहीं तो प्रीति सारी झूठी। वो मने तो बताओ, मेरा क्या इशारो करे। मारो रामयो राणा घट घट व्यापे, सब घट में वो बैठा है, सब घट में उनका ही नूर है, उनकी ही सुंदरता है, उनका ही तेज है। तो क्या मेरे घट में भी है? जरूर है। वो हमको दिखाई क्यों नहीं देता? बोले तुम्हारी हिरदारी फूटी, हृदय की तुम्हारी आंख है, विवेक नेत्र ज्ञान है, तो वो फूटा हुआ है। अब फूटा कैसे? बोले माया का रस पीवता फूट गया वो नैन, सदगुरु अंजन बाहे कर निरखावे निज बहन। माया का विकारों से वो नेत्र विवेक ज्ञान फूट गया। सदगुरु अंजन बाहे कर, आंख में अब तो खूब वेद वे गया, डॉक्टर हो गया, कई इलाज वे गया। पहले हमारे बचपन की बात है, छोटा बालक ने आंखें दुखनी आ जाती, बीमारी हो जाती, वे डॉक्टर तो था नहीं। माता बहना कहीं करती, फिटकड़ी फूलो बनाती, खूब बारीक बांटती, फिर थोड़ा घी मिलाए और अंजन निकालती, काजल निकालती। उन सुबह आंख की बीमारी ठीक हो जाती, ज्योति ठीक हो जाती। भाई बहनों, विवेक चक्षु को खोलने के लिए अंजन क्या है? ये सत्संग ही अंजन है। सदगुरु अंजन बाही कर निरखावे निज बहन। सत्संग से वो चक्षु खोलता, वो नेत्र खोलता है। माया ब्रह्म का भेद समझ आया। ध्यान दें, दिखता है वो माया है, जिनके आश्रित दिखता है वो ही ब्रह्म है। प्रश्न पर ध्यान देना। ब्रह्म कैसे हैं और वो माया कैसे हैं? जैसे आप धूप में जाओ, शरीर की परछाया बराबर दिखाई देगी, छाया है नहीं फिर भी दिखाई देती है। तो छाया मिथ्या है, शरीर सत्य उदाहरण दृष्टांत है। ऐसे परमात्मा है, वो है नहीं है दिखाई दे, वो माया है। जो दिखे सो विन से सही, माया तना मंडाण, जन दरिया थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण। तो शिष्य कहता है, ये मैं भेद समझ लिया गुरु महाराज की कृपा से।
आदि पुरुष घट अंदर देखा, दायन दूर बिडारी। आदि पुरुष वो परमात्मा राम जी है, सब अपने दिल में बैठा है। जिनकी सत्ता से ये वाणी बोल रही है, उस परमात्मा की सत्ता से आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, दिल में धड़कन हो रहा है, वो सबके दिल में बैठा है। तेरा साहिब तुझ में बसे, ज्यों तिल मदी है तेल। सत्संग यही सिखाती है। दया करे मेरे सदगुरु दाता, अब के लिया उबारी। भवसागर से डूबत तारिया, ऐसा वो पर उपकारी। गुरु दादू सारे चरण कमल पर महलो शीश उतारी। और ले क्या आगे राखो सुंदर भेंट तुम्हारी। मैं आपके कुर्बान है, आपको क्या भेंट करें। जो मेरे सदगुरु को बलिहारी है। प्रसन्न ध्यान दें। प्रथम अपना सबका गुरु माता पिता है, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, और फिर सब दुख देने वाले सदगुरु की शरण जाओ, फिर उनका ज्ञान उपदेश सुनो। भाई किशन ने बहुत बहुत साधुवाद है, अपने पिताजी की यादगार में स्मृति में वर्षी के उपलक्ष्य पर बहुत सुंदर सत्संग का लाभ दिया, और अभी बड़भागी हो, हाँ, सत्संग का लाभ लिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करते हैं। राम बोल राम बोल राम राम।